बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा इंग्लिश का लेक्चर क्लास सेकेंड ईयर के साथ और हमारा टॉपिक है एंड ऑफ टर्म, चैप्टर नंबर 4। प्रीवियस लेक्चर में हमने एंड ऑफ टर्म की का जो पूरा चैप्टर का खुलासा था, तारफ़ी खुलासा, और इसका थीम क्या था, इसकी स्टोरी वो बताई थी मैंने आपको, हमने वो डिस्कस की थी। आज के हमारे इस लेक्चर में हम इसके आंसर दिस क्वेश्चन, यानी जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो पढ़ेंगे। तो स्टोरी के बाद हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डैशिज एटीट्यूड टुवार्ड द वीकेंड एज अ स्कूल बॉय, यानी बतौर स्कूल तालब इलम डैशिज का जो इख्तितामी हफ्ता से मुतल्लिक क्या रवैया था, यानी जब छुट्टी का दिन होता था, 2 छुट्टियां आनी होती थी वीकेंड के अकॉर्डिंग, उसकी जो है क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे। एंड वाई डिड ही लॉन्ग फॉर इट, और वो इसकी तमन्ना क्यों करता था। और मैंने आपको बताया भी था कि बेशक वो जो डैशिस था वो वीक तालब इलम नहीं था, नालायक स्टूडेंट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है छुट्टियों की तमन्ना करता था। क्यों करता था? तो वो इसलिए करता था कि एक तो घर का काम जो होमवर्क मिलता है, दूसरा जो टफ़ कंपटीशन होता है स्टूडेंट के दरमियान, यानी पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये सारी चीज़ें उसको स्ट्रेस कर देती थी कि और फोर्स होता था कि ये करना है हर हाल में। तो इसका आंसर होगा डैशिस फेल्ट वेरी हैप्पी एट द वीकेंड, यानी डैशिस जो होता है इख्तितामी हफ्ता को बहुत खुशी महसूस करता था। फ्राइडे हैड अ हैप्पी फ्लेवर ऑफ द एंड ऑफ द वीक, यानी जो जुमतुल मुबारक का दिन जो होता था वो हफ्ते के इख्तिताम का एक खुशगवार जो है फ्लेवर यानी ज़ौक़ लेकर आता था, चाशनी लेकर आता था अपने साथ। ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून, और जो जुमे की सपहर होती थी ना, ही वॉक होम लाइक एन एस्केप प्रिजनर, यानी वो इस तरह भाग के घर जाता था जैसे एक जो छूटा हुआ कैदी होता है ना, वो रिहा होकर भागता है या फरार होता है। ही वॉज नॉट अ वीक स्टूडेंट, वो एक मतलब वीक स्टूडेंट नहीं था, यानी कमज़ोर तालिब इल्म बिल्कुल भी वो जो है नहीं था, बल्कि हम फ्राइडे नाइट with 2 holidays laying ahead was the best night of the week, और जो जुमे की जो रात होती थी ना, वो 2 छुट्टियों के साथ यूँ कह लें कि हफ्ते की बेहतरीन रातों में से मतलब रात होती थी उसके लिए, क्योंकि आगे 2 छुट्टियाँ होती थी। देयरफॉर, इसलिए ही विश्ड फॉर द वीकेंड, इसलिए वो क्या है मतलब इख्तिताम हफ्ता की या छुट्टियों की ख्वाहिश करता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज हिज जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ, यानी स्कूल की जो ज़िंदगी के बारे में डैशिस की अमूमी राय क्या थी, यानी वो क्या मतलब रखता था पॉइंट ऑफ व्यू कि स्कूल की ज़िंदगी कैसी है। ये भी ऊपर से रिलेटेड ही होगा, मतलब जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इससे ही। इसका आंसर होगा डैशिस ऑफर इंजॉय द एक्चुअल क्लासरूम वर्क, यानी जो डैशिस अक्सर जो कमरा जमात का जो एक्चुअल यानी यूजुअली वर्क होता था वो खुश दिली से करता था, यानी उनसे लुत्फ़अंदोज़ होता था। ही वॉज नॉट अ वीक स्टूडेंट, क्योंकि वो एक कमज़ोर तालिब इल्म नहीं था। बट द डेली वर्क ऑफ द स्कूल, लेकिन जो रोज़ाना का स्कूल का काम होता था, अ लॉट ऑफ होमवर्क, और दूसरा घर का जो ज़िम्मेदार काम उसको मिलता था बहुत ज़्यादा, द हार्ड कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स एंड द सेंस ऑफ नॉट बीइंग रिलैक्स्ड प्रेस्ड हिम हैवीली। दूसरा ये कि उन स्टडी के ड्यूरिंग स्टडी जो आपस में स्टूडेंट का कंपटीशन होता था, ये चीज़ उसको स्ट्रेस कर देती थी, यानी और उसको जो है वो रिलैक्स नहीं हो पाता था। यही वजह है कि वो मतलब हिचकिचाता था, या यूँ कह दे कि इसी स्ट्रेस की वजह से उसको स्कूल की लाइफ पसंद नहीं थी, बल्कि उसको क्या है छुट्टियाँ पसंद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ही लाइक्ड हॉलीडेज फॉर देयर फ्रीडम, यानी उसको आज़ादी की वजह से छुट्टियाँ पसंद थी। फ्रीडम फ्रॉम व्हाट, और वो आज़ादी कौन सी है, यानी वो कहते हैं उसको आज़ादी की वजह से छुट्टियाँ उसको मतलब वो लाइक करता था, लेकिन आखिर वो आज़ादी है, यानी उसको किस चीज़ से आज़ादी मिल जाती थी, क्या चीज़ उसको है जो फ्री कर देती थी। तो वो ये था कि उसको स्कूल का काम नहीं करना पड़ता था, ना ही सबक याद करना, तो ये सारी चीज़ें उसको आज़ाद कर देती थी। इसका आंसर होगा डैशिस लाइक हॉलीडेज फॉर दे गेव हिम फ्रीडम फ्रॉम द स्कूल्स बोरिंग वर्क, कि जो डैशिस था उसे छुट्टियाँ पसंद वो करता था, क्योंकि ये सिर्फ स्कूल के उकता देने वाले काम से जो है आज़ादी दे देती थी। ही डिड नॉट लाइक द डेली वर्क ऑफ द स्कूल, और दूसरा उसको स्कूल का जो रोज़ाना का काम मिलता था वो उसको मतलब अच्छा नहीं लगता था।
वो उसको लाइक नहीं करता था। However, a lot of homework, the hard competition and the sense of not being relaxed pressed him heavily। यानी सेम टू सेम जो ऊपर वाला क्वेश्चन हम रीड करके आए हैं उसी से रिलेट करता है कि जो बहुत ज़्यादा होमवर्क मिलता था, दूसरा स्टूडेंट के मतलब ड्यूरिंग स्टडी जो स्टूडेंट के दरमियान मतलब होता था कंपटीशन पढ़ाई का, ये सारी चीज़ें उसको अच्छी नहीं रहती थी और उसको स्ट्रेस कर देती थी और ये चीज़ उसको इरिटेट करती थी। देयरफॉर इसलिए ही फेल्ट फ्री ड्यूरिंग हॉलीडेज़। और यही चीज़ है कि एकदम से इन सारी चीज़ों से जो है छुट्टी मिल जाना, यूँ लगता था उसको कि जैसे वो आज़ाद है, पंछी है और उसको हॉलीडेज़ पसंद थे। आगे हाउ, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड ही स्पेंड हिज समर हॉलीडेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये पेपर में बहुत रिपीट होता है कि डैशिस जो अपनी मौसम गर्मा की तातीलात किस तरह गुजारता था। और मैंने आपको बताया था कि मौसम गर्मा की जो तातीलात थी वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि वह यूँ कह रहे एक लॉन्ग पीरियड होता था मतलब फ्री रहने का। फॉर डैशिस के लिए द समर हॉलीडेज वर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ब्लिस, यानी खुशी का एक लंबा दौरानिया होता था। ही फेल्ट वेरी हैप्पी एट द अराइवल ऑफ समर हॉलीडेज। और दूसरा ये कि वो मौसम गर्मा की छुट्टियों की आमद पर बहुत ज़्यादा खुश होता था। द वेकेशन लुक टू बी अ पीरियड ऑफ जॉय, और उसका ऐसा लगता था जैसे ये लुत्फ़अंदोज़ का मरहला आ रहा है, यानी ये वो दौरानिया जब वो लुत्फ़ हासिल कर सकेगा। दे वर द मैथिकल डेज फॉर हिम, और ये उसके लिए अफसानवी दिन हुआ करते थे। यानी अफसानवी दिन वही होते हैं ना जिसकी हम तमन्ना करते कि काश ऐसा होता, लेकिन वो हो नहीं सकता, या यूँ कह लें कि अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ होती है उसको हम अफसानवी कहते हैं। ही स्पेंड द समर हॉलीडेज इन हिज विलेज, और वो मौसम गर्मा की छुट्टियाँ अपने गाँव में गुजारता था। क्वेश्चन नंबर 5 है विशेस डोंट कम ट्रू इन दिस लाइफ, यानी जो यूँ कह लें कि जो ख्वाहिशात होती हैं ना वो ज़िंदगी में कभी भी पूरी नहीं होती। राइट डैशिस ये लिखता है वट आर द थिंग्स ही लॉन्ग फॉर बट कुड नॉट हैव, और डैशिस जो था वो किन चीज़ों की तमन्ना क्या करता था और वो उसको जो है हासिल नहीं हो सकी या वो नहीं पा सका था। ये क्वेश्चन भी अहम है। इसका होगा मैंने आपको बताया भी था कि पहले उसकी जो है ट्राईसाइकिल की थी विश, फिर उसकी बाईसाइकिल, और बाईसाइकिल उसको तब मिली जब वो यूनिवर्सिटी लेवल पे, और वो भी उसने उन पैसों से ख़रीदी जो उसको यूँ एक इनाम जीता था, और उन इनाम के पैसों से उन्होंने अपनी जो है बाईसाइकिल खरीदी। इसका आएगा डैश इज़ लॉन्ग फॉर ट्राईसाइकिल एंड लेटर फॉर अ बाईसाइकिल, यानी शुरू में जब वो बच्चा था तो उसकी ट्राईसाइकिल की विश थी और वही ख्वाहिश उसकी बाद में जो है बाईसाइकिल में चेंज होगी। ही बॉट हिज बाईसाइकिल when he was 21, यानी जब वो 21 बरस का हुआ तब उसने बाईसाइकिल खरीदी। और इस एज में लोग कार ड्राइव करते हैं या बाइक जो है वो चलाते हैं। He would often stand outside a sweet shop longing for a penny or two, और वो अक्सर जो है ना मिठाई की दुकान के बाहर खड़ा हो जाता था इस ख्वाहिश के साथ कि 1-2 सिक्कों की ख्वाहिश लिए वो मिठाई के बाहर जो शॉप थी जो उसके बाद मतलब बाहर खड़ा हो जाता था, शायद मैं ले लूँ। He would stand near an ice cream barrel longing for a free कॉर्नर और अ स्लाइडर, और दूसरा ये कि वो अक्सर जो है आइसक्रीम बेचने वाली तो जो रेडी होती थी ना उसके करीब खड़ा हो जाता था आइसक्रीम भरी जो है तो कोनी या स्लाइडर जो है मुफ्त हासिल करने की ख्वाहिश में कि हो सकता है वो मुझे फ्री में दे दे मुझ पर तरस खा के। बट ही कुड नॉट हैव दीज थिंग्स, लेकिन वो ये चीज़ें हासिल नहीं कर सकता था। अब कौन मुफ्त में देता है, यानी बस वो उसकी दिल की ख्वाहिश होती थी और दिल को बहलाने के लिए बेसूद ख्वाहिश वो खड़ा हो जाता था लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती थी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट डिड ही डू विद हिज पॉकेट मनी, ये है कि वो जो मतलब उनको जेब खर्च मिलता था मंथली वो उनका क्या क्या करता था। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि उसके पेरेंट्स ने उसको मनी बॉक्स दिया होता था, आपने अपनी जो पॉकेट मनी है वो मनी बॉक्स में डालनी है ना कि खुद पे खर्च करनी है। Dashes his sister and brother would get a few penny pocket money a week from their पेरेंट्स, यानी उसको जो है उसकी बहन को और डैशिस के भाई को ना उसके वालिदैन से हफ्ता भर के लिए चंद सिक्के जो है जेब खर्च के मिलते थे। एंड दे वर नॉट अलाउड टू स्पेंड इट अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड, और उनके पेरेंट्स उनको इतनी भी इजाज़त नहीं देते थे
कि आपने इसको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो है ख़र्च कर सकें। देयर पेरेंट्स आस्क देम टू सेव इट, और उनके जो वालिदैन थे उनको ये कहते थे कि आपने इनको भी जो है बचाना है। दे हैड टू पुट इट इनटू अ मनी बॉक्स, और आपने इनको कहा मनी बॉक्स के अंदर, यानी बचत वाला जो उनका यानी गोलक जो है उसके अंदर डालना है, यानी अपनी मनी जो आपकी पॉकेट मनी है आपने उसको गोलक में डालना है, सेव करना है, ना कि खर्च करना है। तो इसी तरह हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, और आपने इसके जो एडिशनल क्वेश्चन में से जस्ट आपने ये करना है कि हु इज़ द राइटर ऑफ दिस एसे द एंड ऑफ टर्म, वह डेविड डैशिस, ठीक है। और इसके अलावा जो सिनोनिम की एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर की है टोटल 3 एक्सरसाइज। ये तीनों की तीनों आपने प्रिपेयर करनी है अच्छे तरीके से, और इनके जो सिनोनिम है इनके उर्दू मीनिंग पहले राइट करने हैं जो अंडरलाइन वर्ड है, और जो है बाद में जो है इनके मीनिंग इंग्लिश के आपने याद करने, और सब ने लेड पेन के ऊपर राइट किए होने चाहिए। जब भी हमारा कॉलेज ओपन होगा इंशाल्लाह मैंने सबका चेक करना है, ठीक है। और डेली का काम आपने डेली करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपना लेसन नंबर 5 ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स यानी किताबों की तलफी पर एक टॉपिक है जैसे स्केयर का, वो जो है पढ़ेंगे। और इसी के साथ हम अपने इडियम भी स्टार्ट करेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा ग्रामर का भी कवर होता रहे। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर, आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। टेक केयर, खुदा निगहबान।